हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम लोग ये बात करेंगे हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र, पारसी राष्ट्र और जितने कन्फ्यूशियन राष्ट्र, ये जितने भी हमारे जो मज़हब है, हम इसके बारे में आज थोड़ी-सी अ, देखेंगे दोस्तों उसके बारे में कि क्या है, ये क्या है बात ये? कोई चिल्लाता है कि हम लोग ऐसा ही राष्ट्र बनाएँगे, कोई कहते हैं कि हम ऐसे राष्ट्र हैं। तो हम लोग इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ भी, भारत में भी कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ऑलरेडी 57 से 58 ममालिक मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये क्या बात है? ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुस्लिम राष्ट्र पे जाते हैं। ये मुस्लिम राष्ट्र क्या है? तो दोस्तों आज दुनिया की ज्योग्राफी आप देख लें, तो उसमें कम से कम 58 राष्ट्र मुस्लिम ममालिक हैं, जिसको रियासत मदीना, कुछ राष्ट्र ऐसे जो रियासत मदीना कहलाती है, कुछ मुस्लिम राष्ट्र कहलाती है, कुछ मुस्लिम किंग लोग जो राज करते हैं उसको किंग लोग कहा जाता है, जो बादशाही हुकूमत होती है। और कुछ सेकुलर में आते हैं, बहुत सारे राष्ट्र जो सेकुलर कंट्री में आते हैं, मुस्लिम राष्ट्र भी, उसमें मिस्र है, उसमें बहुत सारे मैं आपको नाम बताते रहूँगा आगे। तो ये सेकुलरिज़्म में आते हैं कि हम लोग सेकुलरिज़्म की बात करेंगे। तो उसमें उसमें हम लोग सेकुलरिज़्म की बात भी करेंगे, फ़ासिज़्म की बात करेंगे और जितने भी ये ज़म हैं, इसके भी हम लोग थोड़ी हम लोग देखेंगे कि दुनिया को किस ज़म ने, सेकुलरिज़्म ने या फ़ासिज़्म ने या कम्युनिज़्म ने, किसने दुनिया को फ़ायदा किया? दुनिया के लोगों का फ़ायदा किया या नहीं किया? तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र, 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं। बहुत सारी रियासतें मदीना रियासत कहलाई जाती हैं, जैसे मक्का है, मदीना है और जैसे कि ईरान भी अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। ये पाकिस्तान वाले भी मुस्लिम रियासत कहते हैं अपने आप को, कह के वो कोशिश जारी है उनकी कि हम लोग उसको मदीना की रियासत का मॉडल बनाएँगे और बहुत सारे। तो ये क्या है दोस्तों? ये तो समझने वाली बात है कि आज दुनिया के अंदर हम लोग बिना कुछ किए, ये बिना देखिए आपको मैं फिर अभी 30 साल अगर आप पहले जाइए तो 40 ममालिक थे। उसके बाद जब रशिया टूटता है तो सीधा-सीधा उसमें 10 ममालिक बन जाते हैं मुस्लिम राष्ट्र। मैं मुस्लिम राष्ट्र कह रहा हूँ इसलिए कि वो इस्लामी जैसे कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो मुस्लिम राष्ट्र, तो ये में से मुस्लिम राष्ट्र इसमें इसमें एक भी नहीं, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये सब मुस्लिम राष्ट्र है, दोस्तों माफ़ करें। तो इसमें इलेक्शन होती है, लोगों को आज़ादी है, जीने की आज़ादी, लेकिन वहाँ का जो सब करता रहता है वो मुसलमान होता है। वो यूरोप में जो चलते हैं सेकुलरिज़्म के बारे में, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, वो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं और फ़ॉलो करना चाहिए। हम लोग उसको कोई मना नहीं भाई साहब, कोई मना नहीं है। अगर लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। आप लाइए, आप करिए, इसमें कोई किसी को मना नहीं करता है आज की तारीख में। सऊदी वाले किंग बनना चाहते हैं, उनको कोई मना नहीं करता है, उनके पास किंग है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन लेता नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं है, वो अपने किंग में चले। मिस्र का कुछ हिसाब अलग है, ईरान वाले अपना हिसाब अलग रखते हैं। ईरान वालों का हिसाब क्या है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बड़े कट्टर हम लोग इस्लाम की मदीना रियासत, एकदम कट्टर मदीना रियासत, कि उसमें हिजाब पहनने की भी, जैसे कि आज मामला वहाँ हिजाब का चल रहा है, तो हिजाब का मामला सिर्फ ये है कि कोई औरत रास्ते पे अगर चलती है तो हिजाब पहन के चले। अगर कोई पहन के नहीं चलती है, जब तक उसके कुछ बाल नज़र आ जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक ऐसी उन्होंने सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया है, जहाँ पे वो औरतों पे ज़रा वो सख्ती करता है कि तुम्हारा ये बाल दिख जाते हैं, तो तुमको सख्ती, तुमको जुर्माना वगैरह लग जाता है। तो ये मामला वहाँ चलता है। ये और ममालिक में ये मामले नहीं है। आप जैसे कि पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए और सऊदी में आपको कोई डंडे नहीं मारेगा, जिस तरह से ईरान में मारे जाते हैं। उन्होंने उन्होंने उसको कुछ अलग कट्टर हिसाब से लिया। उन्होंने उसमें कट्टरता दिखाई। देखिए मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन सबके अपने-अपने कुछ अलग-अलग उनकी सोच है कि ये हमारा असल इस्लाम, अभी तालिबान वाले जो थे, हमारा ये अलग से इस्लाम, हम लोग उसको अलग से दुनिया के सामने पेश करेंगे, हमारे हिसाब से पेश करेंगे। तो उन्होंने पेश किया। उन्होंने उसको उन्होंने सोचा कि वो मॉडल को हम लोग आज उसको लागू करेंगे। मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि ये कड़वी भी सच्चाई है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे बामियान में बुद्ध का जो मुजस्समा था उसको उन्होंने तोड़ा। आज से 20 साल पहले उन्होंने तोड़ा। तालिबान की जब राज था, फर्स्ट तालिबान जब
उनकी जब एंट्री होती है अफ़गानिस्तान में, जब वो संभालते अफ़गानिस्तान को, तो उन्होंने सोचा कि जो मदीने में जैसे काबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मूर्तियाँ बाहर निकाल के तोड़ी, वैसे ही हम लोग वो बामियान में जो बुत का मुजस्समा था उसको हम लोग भी तोड़ेंगे। हम लोग अपनी इस्लामिक रियासत में जो हमारे तालिबान हैं, हम लोग पक्के मुसलमान और हम लोग सच्चे मुसलमान, हम लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो कुरान दोस्तों, कुरान फिर ये कहता है कि तुम चलो, फिरो, देखो। आज आज भी आप चले जाइए तो आपको बहुत सारे आपको स्टैचू मिलेंगे जिसको रोका गया, जिसको अभी तक भी आज भी वो स्टैचू मौजूद है। फ़िरौन की लाश मौजूद है। आज से 1400 साल पहले आप सोच लें कि फ़िरौन की लाश को हम लोग इबरत के लिए मुकाम बनाए गए। 1300 साल तक, 1200 साल तक वो लाश दुनिया से ओझल रही, लेकिन आज वो उसकी लाश म्यूज़ियम में पड़ी है। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ना सड़ती है, ना गलती है, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ये फरमाता है कुरान शरीफ में कि चलो और फिरो और देखो, वो मुजस्समे देखो, वो खंडर देखो कि हमने उनका क्या हाल किया, उसको देखो, वो सबको देखो, ये जज़ीरे देखो, ये गुफ़ाएँ देखो कि इनकी जो उनके खुराफात है, ये आप चलो फिरो देखो कि हमने इनका हाल क्या किया। तो वो अगर वो होंगे तो लोग देखेंगे, उससे इबरत हासिल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इस्लाम ने, कुरान ने ये नहीं कहा कि उसको तुम तोड़ दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब फ़िलिस्तीन में आप जाते हैं, फ़िलिस्तीन जब आप फ़तह करते हैं आपके ज़माने में, जब उन्होंने उनको चाबी सौंपी कि अब हो जाइए, तो अज़ान का टाइम होता है, तो आप उमर रज़ी अल्लाह ने नमाज़ की। जब लोगों ने कहा कि नमाज़ का टाइम हो गया, तो पादरियों ने कहा कि आप यहीं नमाज़ पढ़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा तो फिर मेरे पीछे भी वो सुन्नत बन जाएगी, फिर लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपकी चर्च में नहीं, मैं अपने बाहर जाके नमाज़ पढ़ूँगा और जगह जाके नमाज़ पढ़ूँगा, तो आपने वहाँ नहीं किया। तो ये हमको सहाबा किराम से ये चीज़ें हमको सीखने को मिली कि वो हम लोग नहीं कर सकते। तो मुस्लिम राष्ट्र तो कुछ बहुत जगह, कुछ 2-3 जगह पे ऐसे हैं। तो आप ये देख लो दोस्तों, आज की तारीख में, आज जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, आज डेमोक्रेसी से नेशनलिज़्म जो है, कम्युनिस्ट है और कुछ-कुछ हैं, जनरल राज है, कहीं पर प्रेसिडेंट रूल है। आप सबका मुआज़ना करें, आप सबको देखें, आप सबको ये देखें। अच्छा, वहाँ पे देखना क्या, आपको वहाँ पे देखना कि लोगों की लाइफ़स्टाइल क्या है? लोग किस तरह से जी रहे हैं? लोगों को वो चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही? जो आज़ादी होती है, जो खुलापन जो होता है, आज़ादी होती है उनको। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम लोग माँ के पेट से वो तो बिना कपड़ों के पैदा हुए और हम लोग दुनिया में बिना कपड़ों के जिएँगे, चलेंगे, फिरेंगे दुनिया में। आज़ादी ये नहीं होती है। आज़ादी का मतलब ज़हनी आज़ादी। आप नई-नई चीज़ें लाएँ। आपको ये आज़ादी है, आप उसमें कुछ भी खोजें इंसानों के फ़ायदे के लिए। आप लोग जितना इंसानों के फ़ायदे के लिए बेटर कर सकते हैं, आप करो। आपको प्लेन बनाने से इस्लाम ने कभी रोका नहीं। आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाने को इस्लाम ने कभी रोका नहीं। आप अपने सामान बना सकते हो, आप अपने हथियार बना सकते हो, आप अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए आप जो करना चाहे कर सकते हो, इस्लाम ने कभी इसको रोका नहीं है। आप दुनिया के फ़ायदे के लिए आप कर सकते हो, आप टेलीफ़ोन बना सकते हो, मोबाइल बनता है, ये दुनिया की। आज देखो दोस्तों, आज से 50 साल पहले में और अभी में क्या कितना फ़र्क आ गया दुनिया में, कि कितनी आसानियाँ बढ़ गई। इंसानों की आसानी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो खुले ज़हन से। उस ज़माने में वो आज़ादियाँ इतनी नहीं थी। लोग पानी में वो डाल के, अगर वो पानी देखिए, अब ये बिजली बनती है, पानी से बनती है। पानी होता है, उसमें मशीनें डाली जाती है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, वो टेक्निकली प्रोसेस होता है। तो पानी को पीसा जाता है। पानी को पीसने के बाद जब वो बिजली बनती है, तो हमारे काम आती है। बिजली बनती है पानी से। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, नहीं, वो तो हमारी जो पानी है, वो हमारी माँ है और माँ के वो छाती पे तुम ये नहीं रह सकते। उस ज़माने की एक फ़िलॉसफ़ी थी, तो लोग हज़ारों साल तक दोस्तों अंधेरे में थे। चिरागों में तेल से निकाल के चिरागे जलाते थे, तो हज़ारों साल तक लोग अंधेरे में थे। ज़माना बदल गया दोस्तों। लेकिन जब वो देखा कि नहीं, हाँ, ये इंसान के फ़ायदे के लिए, तो लोगों ने उसको, फिर वो लोगों के मुँह बंद हो जाते हैं। तो इंसान के फ़ायदे के लिए आप जो भी वो देखा जाता है इसमें। तो लोगों ने आज़ादी का मतलब ये समझ लिया कि आज़ादी का मतलब है कि नंगापन, खुलापन, ये समझ लिया दोस्तों। आप फिर ये देख लें आप दुनिया को टटोल लें, पूरी दुनिया को आप टटोल लें कि कहाँ पे अक्सरियत, किस मुल्क में, किस कौम की मज़हबी अक्सरियत है।
अब आप अमेरिका ले लें, क्या वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर क्रिश्चियन का, जैसे कि हिंदुज़्म होता है, जैसे कि ये हिंदू राष्ट्र होते हैं, क्या वो क्रिश्चियन राष्ट्र है? आज कोई कह दे, भले वो कसम खाते हैं बाइबल पे हाथ रखकर कि मैं बाइबल के पर कसम लेते हैं, वो शपथ जब लेते हैं तो बाइबल के ऊपर शपथ लेते हैं, पादरी जाके उसको शपथ दिलाते हैं, लेकिन वो कानून क्रिश्चियन कानून के हिसाब से वो क्रिश्चियन में दोस्तों कोई सज़ा वो जज़ा का कोई उसमें नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है सज़ा वो जज़ा का। या पहले आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, सज़ा वो जज़ा का कानून क्रिश्चियनिटी में नहीं है। अब आइए इज़राइल, आप चले जाइए इज़राइल में, अब वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये हमारे पुरखों का, हमारा जो पुरखों की हमारी ज़मीन है, अब उनका राज है। आपने सिर्फ़ वहाँ पे सिर्फ़ ये किया कि आपने जो ज़बान थी, अपनी पुरखी ज़बान थी, वो पुरखे की ज़बान को आपने वहाँ यूज़ किया। इसको अरमानी ज़बान कहते हैं, वो आपने नहीं यूज़ किया। कानून वही है जो आज के ज़माने के जो जमहूरियत में चलते हैं कानून, वही है, चोरी करेगा तो उसको जेल में जाएँगे, मर्डर करेगा भी तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। वो ऐसी कानून नहीं जो मज़हबी कानून की मैं बात कर रहा हूँ मज़हबी कानून जो आज इस्लामिक दुनिया में जो चलते हैं। अब ईरान में देख लिए, अफ़गानिस्तान में देख लिए, सऊदी में देख लिए, दुबई में देख लिए, आप ये दूसरी और जगह देख लिए, कतर में देख ले या आप और जगह देख लिए, तो वहाँ पे एक इस्लामिक कानून होते हैं। वहाँ पे कानून ये कानून नहीं है दोस्तों, जो दुनिया करती है। अमेरिका का कानून सऊदी में ज़रा भी नहीं, ना वो लोग लागू करेंगे कि नहीं, ये अल्लाह का कानून, जो अल्लाह ने कानून बनाया है इंसानों के लिए, फ़ायदे के लिए। अब लोग उसको नहीं समझते, तो दोस्तों ये लोगों की कमज़ोरी है जो नहीं समझना चाहते, उसको करीब नहीं उसको देखना नहीं चाहते करीब से, और उसको समझना नहीं चाहते और ना उसको महसूस करना चाहते कि ये कानून से लोगों के लिए कितना फ़ायदा है। ये कानून से लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचता है। आज आप देख लिए, वहाँ पे ना कोई राइट्स होती है, ना पे वहाँ कोई दंगे होते हैं, ना कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर वहाँ पे कुछ नहीं है। लोग शांति से जीते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ जीते हैं, खुशहाल जीते हैं। आज उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी बन गई है। सारी दुनिया की लाइफ़स्टाइल आज से 200 साल पहले ख़राब थी। वही पुरानी तर्ज पे लोग जीते थे। लेकिन आज आज बहुत सारे अल्लाह ने इनको खज़ाने खोल दिए। आज उनकी लाइफ़स्टाइल बढ़ गई। अच्छा, बढ़ने के बाद फिर वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान वो इस्लामी ममालिक है, वो कंधे से कंधा मिला के दुनिया के साथ चल रहे हैं। फीफा उसकी मिसाल है। फीफा जो होता है उसकी मिसाल है। उन्होंने कितना वो पैसा खर्चा किया कि हमको आप ये ना समझिए, हम लोग आपसे बेहतर करके दिखा सकते हैं। लोगों को देखो ये दोस्तों, ये अरबों के लिए दुनिया में अरबों को कुछ और ही समझा गया। अरबों को वो कुछ वो देहाती, आज भी लोग उसको कहते हैं दोस्तों, ये देहाती है, कुछ ऐसे कुछ वैसे, वो करे कोई, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कमेंट चलते रहते हैं वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि अरबी जाहिल ऐसे थे वैसे थे। आज आज दुनिया के सबसे बेहतरीन अगर कोई फीफा वर्ल्ड होता है तो ये आज ये कतर का फीफा वर्ल्ड होता है, दुनिया का बेहतरीन वर्ल्ड कप। मैं भी फुटबॉल का बहुत बड़ा उसका फ़ैन हूँ, लेकिन मैं जब उसको देखा, उनका जो उनके जो उन्होंने किया, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, दुनिया उसकी क्या तारीफ़ कर रही है। तो दोस्तों, ये जो जो इस्लामिक राष्ट्र है दोस्तों, ये इन्हों आज ये लोग दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अब वो सऊदी वाले कह रहे हैं कि हम लोग 3 लाख करोड़ की कोई 3 लाख करोड़ की 300 लाख करोड़ की, माफ़ करें, 300 लाख करोड़ की कोई सिटी बना रहे हो लोग। ये हम लोग तसव्वुर नहीं करते, जितना हमारे इंडिया का जीडीपी है, उतनी लोग वहाँ पे सिटी बना रहे हैं। कोई अलग से सिटी जिसमें बड़े ऐश-आराम से वो लोग जिएँगे, ऐश-आराम से वो रहेंगे। उसमें हर चीज़ टेक्नोलॉजी की, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसकी सुविधा लोगों को मिलेगी। तो आज वो लोग वो बनाना चाहते हैं। इतना उन लोग को अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, इनके पास पैसे से जो भी है, वो पैसे से नवाज़ा। आज वो खुश है दोस्तों, वहाँ की अवाम खुश है। वो लोग किसी मुल्क से ये वर्ल्ड बैंक से कभी लोग कर्ज़ा, आपने कभी सुना है आपने कभी सुना है कि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्ज़ा लिया? उनके पैसे वर्ल्ड बैंक में पड़े हैं, कितने सारे। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से, ये जितनी भी मैं ममालिक की बात करूँ दोस्तों, आज इनके पैसे से आज उनकी इकोनॉमी मज़बूत हुई है। ये वो अलग बहस हो जाती है, मैं आपको सिर्फ़ ये मोटा-मोटा बता रहा हूँ दोस्तों। तो उनकी इकोनॉमी ये हमारे पैसों से चलती है। ये जो इनके पैसे वहाँ जमा होते हैं दोस्तों, ये पैसे होते हैं। फिर कुछ ऐसी बात होती तो फिर अमेरिका उसको क्या करता है, उसको जाम कर देता है, उनके खाते वगैरह जाम। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, तालिबान की कुछ एक्टिविटी हुई तो उन्होंने वहाँ के उनके खाते बंद कर दिए। कुछ ऐसी ईरान के कुछ मामला होता है तो वो ईरान का वो खाता सीज़ कर देता है कि तुमने चीन के साथ ऐसा क्यों किया? तो ये उनकी पॉलिसी होती है दोस्तों, फिर वो पैसे उनकी जेब में आ जाते हैं। ईरान का बादशाह था, जब ईरान में इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया,
तो वहाँ का बादशाह को कहाँ मौका मिला, अमेरिका ने कहा आइए आप मेरे पास आइए, तो उसने जितना भर भर के जो खजाना लेके गया था वो जाकर रख दिया। अकेला इंसान था, उसकी फैमिली थी, कितना खाएगी वो, हज़ारों करोड़ों का खजाना कितना वो खाएगा। वो मर जाता है, फिर उसका वो खजाना अमेरिकन गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल में लेती है, क्योंकि वो हमारा नागरिक था, वो वहाँ की नागरिकता उसको दी। अब वो जब मर जाता है तो वो क्या करेगा उसका सारा खजाना अमेरिका वो हड़प जाता है। तो ये अमेरिका ने पहले से ऐसा किया दोस्तों। फिर यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी जो ब्रिटिश राज था, उन्होंने भी भर भर के खजाना लेके गया, भर भर के वो मनो टनो जो ना उनकी जो कश्तियाँ जाती थी भर भर के, उन्होंने भी बहुत लूटा। आज ये लोग उसी पर वो जी रहे। तो हमारा दोस्तों ये हम लोग इस्लामी राष्ट्र ना किसी से मांगते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दोस्तों हमको हमको ज़रा बदनाम भी मीडिया ने अच्छा खासा किया। 9/11 के बाद हमको अच्छा खासा बदनाम किया मीडिया ने। ये देखो ईरान ऐसे, ये इराक ऐसे, ये ऐसा वैसा, कुवैत का ये इलाके, ये उनकी पॉलिसी होती है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो आज जो इनका हाल है, ये तो ये 30-50 साल पहले ये इनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर इनको वो फौजी मिशन में उनको नहीं झोंकते वो लोग, तो ये लोग और तरक्की कर जाते, और तरक्की। कुवैत में लाके बैठा दें फौज, तो वो उनका एक-एक इंच का दोस्तों, एक गिलास का जो पानी का एक कतरा जो फौजी ने पिया है, अमेरिकन फौजी ने, तो उनका वो पैसा उन्होंने वसूल किया है, एक कतरे का पैसा। तो कतरे के हिसाब से उन्होंने पैसा वसूल किया कि हमारी फ़ौज, ये हमारा लिबास, ये हमारी वेपन्स, ये हमारी चीज़ें, तो इतना उनको लूटा। तो वो लोग लूटने के बहाने बना के ये फौजी कार्रवाई करके, किसी को बहका कर, किसी को चढ़वाई कर के फिर वो अपने वो चीज़ें वो उसको वसूल करते हैं दोस्तों। ये इनका ऐसे एक मामूल अभी से नहीं पहले से, और ये आगे भी ऐसे ही करेंगे और ये करते आए हैं। लेकिन ज़माना बदल चुका है और ज़माना बदल रहा है। तो उनका जो निज़ाम था, जो उनका निज़ाम था, आज आप पूरी दुनिया का निज़ाम देख लें कि कहाँ वो लोग खुश हैं, कहाँ की इकोनॉमी खुश है। आज हम लोग ये चिल्ला रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है। हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे जो मंत्री हैं, हम लोग चिल्लाते हैं कि हम लोग ये ऐसा हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, तो बढ़ने वाली रोज़ से घटने वाली तो नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ पे 300 करोड़ 300 लाख करोड़ की सिटी बनाई जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप में हम लोग जब सुनते हैं दोस्तों, जब इसका पैसा कितना खर्चा हुआ, वो बता रहे हैं कि 23 लाख करोड़ रुपया। वो स्टेडियम वगैरह जो इंतजाम थे, उसको उन्होंने 23 लाख करोड़ रुपया फूँक दिया। 23 लाख करोड़ फूँक दिया। अगर वो पैसा हिंदुस्तान में आता तो हर इंसान, जैसे मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि 8-10 लाख रुपए तो हर इंसान को मिल जाते हैं। अगर उसका कोई कंप्यूटर आप देख लें, तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है आंकड़ा लेकिन उतना करीब एक इंसान को आ जाता। तो वो लोग इसमें फूँक रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको इतना नवाज़ा आज। तो आज दोस्तों जब ऐसा है, तो उसके आज से 50 साल के बाद फिर वो क्या करेंगे? एक बात, अल्लाह ना करे क़यामत आ जाए, क्योंकि वो भी उसके भी आसार बड़े बहुत जल्दी लग रहे हैं दोस्तों। तो वो 50 साल के बाद वो कितना वो लोग डेवलप करेंगे अपने मुल्क को, अपने ममालिकों को, बहुत डेवलप करेंगे। तो उनको लगता है कि ये शांति से कर रहे हैं। जो उसमें जो एक्टिविटी जो होती है, जो फ़ौजी एक्टिविटी किसकी, उन लोग ये देखते हैं कि भाई कौन कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरा कौन-सा है? अफ़गानिस्तान। हमारे लिए खतरा कौन है? ईरान। हमारे लिए खतरा कौन है? शायद इराक। हमारे लिए खतरा कौन है? शायद सीरिया, कि कोई रूस का दोस्त है। तो वो ऐसे ममालिकों को वो जाम करना चाहते हैं कि तुम अपना सर मत उठाओ और ना तुम एक्टिविटी करो, कि ये वो चला रहा है। लेकिन अब ये 10 साल में ये दुनिया अब 2 भाग में बँट गई दोस्तों। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। वो बेहतरीन चाल चलने वाला, उसकी चाल सबसे बेहतरीन होती है। वो इंसान जितनी भी चालें चले, जितनी भी वो चालें स्कीमें बनाए, वो इंसान के सिर्फ़ हमारा फ़ायदा हो और किसी का फ़ायदा ना हो। ये ऐसी नीयत अगर लेके चलते हैं तो फिर वो अंजाम के लिए भी उसको तैयार होना होगा। और हमने दोस्तों अभी ये तो हम भी सुनते थे कि जब वो ब्रिटिश राज था तो उनके राज में कभी सूरज डूबा नहीं। उनके राज में वो हांगकांग से लेके वो ब्रिटेन तक आप उसका आज वो तो सुनते थे हम लोग बहुत पहले। लेकिन आज जब उसका आप गूगल मैप में जाए, उसका टाइम देख लिए, तो हांगकांग का टाइम सुबह का वक़्त है, ब्रिटेन में रात हो चुकी है। तो उनके उसमें कभी रात नहीं होती थी, हमेशा दिन। इतनी बड़ी उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज वो सिमट के सिर्फ़ इतनी सी रह गई है। आप ब्रिटेन का मैप देख लेना, कितना ब्रिटेन है आज। तो ये होता है। तो आज हम लोग देखते हैं अमेरिका, ओहो! अमेरिका, अमेरिका। अब अमेरिका को भी देख लें दोस्तों, वो क्या होगा? वो ये जब पैसे बंद हो जाएँगे, ये जो हथकंडे जो लोग इस्तेमाल जो करते थे, ये हथकंडे इनके जब बंद हो जाएँगे, तब इनका क्या होगा? ये हथकंडे।
ये फ़ौजियों से लड़ाना, ये एक दूसरे मुसलमान से मुसलमान को लड़ाना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं उसको इंशाल्लाह बताते रहता भी हूँ और बताऊँगा भी आगे। तो ये चीज़ें आती है। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान के मैं आपको हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हम लोग हिंदुस्तान में रहते तो मैं इधर की बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि हमको यहीं पे स्ट्रगल करना है, यहीं पे कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छा हम लोग बेहतर निज़ाम हम लोग कुछ आइडिया ही दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी आइडिया है, क्योंकि माशाअल्लाह इस्लाम इंसानियत के लिए, पहले इंसानियत। आप जब सीरत सीखते हो, तो उसमें आप इंसानियत की बुलंदी पर पहुँच जाते हो। अगर आप सीरत पढ़ते हो, उस पे अमल करते हो, तो आप इंसानियत की बुलंदी, बुलंदी और बुलंदी पे पहुँच जाते हो। आपके आप किसी के लिए खतरा ना बन सकते हो, ना आप किसी के लिए खतरा हो। ये तो लोगों ने कुछ ऐसी वो बना के रख दिया हमारी जो आइडेंटिटी को उन्होंने जंगजू, आतंकवादी, कुछ ऐसे, कुछ वैसे बना के रखा है। ऐसे बना के रखा है, तो आज आप चले जाइए, आप कतर का दौरा करें, आप यूएई का दौरा करें, आपको वहाँ पे इसकी एक रत्ती बराबर भी आपको गुंजाइश नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ बदनाम बहुत-बहुत कर लेते हैं उनको, लेकिन जब वो वहाँ जाते रहने के लिए वो देखते हैं आज बड़े-बड़े लोग वहीं पे फ्लैट ले रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के बड़े-बड़े जो होते हैं, आज उनको दुनिया में लगता है कि कहीं पर हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी है, तो वो दुबई में जो जो बने हैं बड़े-बड़े बंगले बने हैं दोस्तों, वो बुर्ज खलीफा में तो पता नहीं मुझे। हम लोग कभी जाने की तौफ़ीक नहीं मिली हमको, तो वो वहाँ पे उनके बंगले उन्हें बुक करे, हमारे अंबानी साहब का बंगला वहाँ पे वो चालू है काम उसका, वहाँ पे ले रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो ये लोग ये कहते थे ना कि ये अ, मुसलमान राष्ट्र में वो अकबर बादशाह तुम्हारा टैक्स लेता था, वो हिंदुओं से टैक्स लेता था, ये करता था। आज इनको एहसास होता होगा कि ये टैक्स क्या होता है। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए टैक्स लिया जाता है कि आप आपके बाल को भी धक्का नहीं होगा, ये हमारे आप अब ये हमारे आप अमान में हो। आपके बाल को धक्का नहीं होगा, आप हमारे लिए पैसा दो। अब भाई पैसा दोगे तो फ़ौज बनेगी, फ़ौज चलेगी, फ़ौज के अखराजात होते हैं। उसी को वो जज़िया कहा जाता है, उसी को टैक्स कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, 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 वो तो जज़िया, अकबर बादशाह का जज़िया, ये झूठ-मूठ के मक्कार लोग ये करते हैं ये यूट्यूब पे आके ये बहुत सारे मक्कार इसमें ये लोग इसको इस्लाम की छवि को इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनके लिए कह रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों मैंने बहुत सारा पढ़ा, मैंने बहुत सारी देखा, मैंने बहुत सारी अपने अक़ली वो उसको मैंने दौड़ाई, आँखें दौड़ाई, सब दौड़ाई, दिमाग दौड़ाया, अपना दिल को दौड़ाया। मैंने दोस्तों ऐसा ये निज़ाम आपको दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप दुनिया ही छान मारें। देखिए दिल से और सच्चे दिल से आप दुनिया छान मारें। ये इसमें मैं ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुस्लिम राष्ट्र की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या तो ये कुछ मैं कर रहा हूँ या तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी अपनी खुली आँखों से आप उसका मुशाहिदा करें और उसका रिज़ल्ट आप सच्ची दिल से आप उसका रिसर्च दें। मेरा कोई हिंदू भाई है, मेरा कोई क्रिश्चियन भाई है, आप जाएँ, आप वहाँ रहें, आप उसका रहन-सहन वहाँ का मैं कहीं की बात कर रहा हूँ, मैं ये मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। आप जाएँ गल्फ़ में, आप देखें, घूमें, फिरें, रहें, घर खरीदें और वहाँ का आप उसके वहाँ का वो देख लें, निज़ाम देख लें कि उन्होंने निज़ाम को कैसा बना के रखा है। ये इस्लामी निज़ाम है। यही तो है इस्लामी राष्ट्र। उसको कानून वहाँ पर इस्लामी राष्ट्र है दोस्तों। बादशाह बैठा है, अगर वो खलीफ़ा अपने आप को घोषित करेगा तो फिर वो दुनिया के एक भी मुसलमान को कहीं तकलीफ़ होती है तो खलीफा का काम है कि वो उस पे जाके उसकी तकलीफ़ को दूर करे, भले उसके लिए कितने भी सर कटवाने पड़े, कितने भी सर काटने पड़े। क्योंकि खलीफा का उसूल है कि हमारे एक मुसलमान ने हमको आवाज़ देता है कि मुझे यहाँ पर तकलीफ़ है, मुझको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उसको मदद के लिए आना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो। तो वो खलीफा का काम है कि वो उसको ऑर्डर को वो करेगा कि जाइए हमारे एक मुसलमान भाई बड़ी तकलीफ़ में, अब वहाँ जाके देखो तो उसको ये सॉल्व करना पड़ता है। तो इन लोग ये दोस्तों अभी मैं वो इंशाल्लाह मैं बताया था आपको पहले भी, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने पूरी तारीख़ छान मारी। मुझे हिंदू राष्ट्र जो हमारे जो भाई लोग आज कुछ लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान में वो रहते हैं, हम लोग देखिए, हम लोग बादशाही राष्ट्र में होते हैं तो बोलते हैं बादशाह, अकबर बादशाह ज़िंदाबाद। वो अशोका राज में होते हैं तो कहते हैं अशोका ज़िंदाबाद, क्योंकि अशोका राज हम अगर आँखों से देखते हैं अशोका राज तो कहते हैं अशोका भाई तुम बहुत बेहतरीन अशोका का राज था, मौर्य ख़ानदान का बड़ा अच्छा राज था। या तो हम लोग छोटे-छोटे रजवाड़े थे, हमारे निज़ाम का राज था, तो वाह, वाह निज़ाम।
तो आज हम लोग ज़िंदा हैं, ये डेमोक्रेसी में हम लोग जीते हैं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, उसमें जीते हैं और हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी वो है और हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारा हमको हदीस हमारी कहती है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के कानून को आपको पालन करना पड़ेगा दिल से और करना चाहिए। और यही यही है इस्लाम का मैसेज है कि आपको वहाँ की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग उठ के कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मैं ये दोस्तों ये मैं कहता हूँ कि मुझे आप हमें देखिए हमारे पास 58 ममालिक है। हम आपको मिसाल दे सकते हैं 58 ममालिक की। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ रहिए और दिल से, खुली आँखों से, उल्टा चश्मा नहीं, सीधे चश्मे से आप उसको देखें और रियलाइज़ करें कि यहाँ पे इंसान की कितनी सिक्योरिटी है, कितनी उसकी जान की कीमत, कितनी सबसे पहले उसकी जान की कीमत, उसकी सिक्योरिटी और आखिरी इंसान तक उसकी मदद पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, वहाँ पे इंसाफ होता है या नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बड़ों के लिए इंसाफ और छोटे के लिए इंसाफ नहीं है, ऐसा कुछ है। आप हर एंगल से उसको जाके आप उसका मुताला करें, हर एंगल से, एक एंगल नहीं आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान में होता है ना कि बड़ों का वो कुछ अलग है, को आपको कोई बड़ी पार्टी तो आपको पीछे के दरवाजे से आप अंदर आइए, कुछ करना है तो आपको मैं वो तंज़ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ की हकीकत तो यही है। तो आप वहाँ जाके देखें कि वहाँ पर बड़े और छोटे के साथ इंसाफ वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे इंसाफ नहीं होता तो ये लोग अभी तक टिकते नहीं, ये लोग अब तक वहाँ टिकते नहीं हैं। तालिबान ने बुद्ध का मज़हब देखिए ये एक गैर इस्लामी काम था, वो आप तालिबान ला कह रहे हैं हमने तोड़ा, वो हमारा कुछ था, जो भी था उनके दिमाग में जो चल रहा था वो मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन मैं ये रियलाइज़ करता हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बात पहुँचती नहीं पहुँचती पता नहीं है, बहुत छोटी आवाज़ है मेरी। और बहुत मेरे कम देखने वाले और कम देखने वाले हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन देखने वाले हैं। मैं इसके लिए आपको सबको मैं सलाम करता हूँ दोस्तों, मैं दिल से सलाम करता हूँ कि कौन लोग देखते हैं, मैं उसको अच्छी तरह चेक करता हूँ और बड़े बहुत बेहतरीन इंसान लोग देख रहे हैं मेरी कैसेट को, जो देखते हैं ना, बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत समझदार इंसान, क्योंकि वो मुझे जो कमेंट आती है बाद में मैं देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और बहुत बेहतरीन इंसान जो जो समझना चाहते हैं, असली चीज़ को समझना चाहते हैं, वो देखते हैं। तो मैं ये दोस्तों मैं कह रहा था कि आप जाएँ और खुली आँखों से देख लें। आप उसको खुली आँखों से देख लें। आपको जो दिखना है देख लें, आपको मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए फिर हिंदुस्तान में। मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र जो था, हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र क्या हिंदुस्तान में कभी बना? हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कभी था? मुझे आप कोई बता दे। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, हमारा कोई हिंदू भाई है, मुझसे बहस करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, मैं मेरा यूट्यूब पे, मेरा फेसबुक पे आईडी पे मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल है, मुझसे आप बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान में कभी हिंदू राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र की बात चली है। यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, मोहन भागवत कहते हैं कि ये ये तो सारे हिंदुस्तानी है, ये हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे बता दे पहले हिंदू की डेफिनेशन बता दे। मुझे बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों। मैं नहीं करता हूँ ऐसी बातें। मुझे समझाना है वो मैं समझा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र कभी था या राम राज्य? मुझे बताएँ ना आप मुझे बताएँ कि राम राज्य था, या मुझे कोई क्रिश्चियन भाई बता दे कि जीसस ने कानून इंसानों के लिए, इंसान की सिक्योरिटी के लिए, इंसान की सेफ्टी के लिए क्या कानून कुछ थे, सज़ा, वो सज़ा के कानून कुछ थे? मुझे बताएँ। हिंदू राष्ट्र में अगर आप हिंदू राज चाहते हैं, अब वो राम राज्य जिसे एक आप कहते हैं, वो बहुत सारे लोग राम राज्य कहते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो मुझे आप ये बताएँ कि हिंदू राष्ट्र था तो उसमें क्या सज़ा, वो जज़ा का आप मुझे कुछ खाका बताएँ। ये तो आप ये कह लें कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भाषा होगा, वो भाषा बनेगा, कोई पुरोहित होगा, कुछ चीज़ आती है तो पुरोहित वो ग्रंथों को देखेगा, ग्रंथों के हिसाब से वो फैसला देगा कि भाई इसने ये सज़ा किया, उसको वो सज़ा, उसने ये किया, उसको वो अपने अपने हिसाब से वो फैसला करेगा, अपनी बुद्धि के हिसाब से। लेकिन क्या कोई किताबी शक्ल थी? कोई किताबी शक्ल, मैं मनुष्य सिंह की बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, जब राम राज्य बनेगा तो उसमें मनुष्य स्मृति आनी ही आनी है। लेकिन मनुष्य स्मृति में भी दोस्तों अब उसमें फिर दलित आ जाते हैं, फिर वो दलितों पे अत्याचार। देखिए मैं नाम ले लूँगा,
पुरोहित ने कहा कि भाई इसने हमारे मज़हब का अपमान किया, इसने ये हमारी जो ग्रंथ था उसको हाथ लगा दिया, या तो उसे पढ़ रहा था, तो इसको पढ़ने का अलाउड नहीं था, इसने पढ़ लिया, अब इसको आप सज़ा दो। तो राजा ने उसको फ़ौरन सज़ा दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। राजा ने उसको मौत के घाट उतारा। राजा अंडर में है किसके? वो पुरोहित के। वो पुरोहित कहेगा कि इसको सज़ा दो, तो वो राजा उसको सज़ा देगा। राजा ये जब था, ये और हकीकत है। इसमें मैंने जो बात कही है, मैंने नाम नहीं लिया। अब मुझे कोई भी आज हिंदू स्कॉलर है, कोई हिंदू मेरे भाई, मुझे मुझे बिना इसके आप वो जिस तरह से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या मैंने कोई गलत बात बोली? क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, मैं ये तो ही कर रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएँ, ये एक एक मज़हबी मैनिफेस्टो होता है कि अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा गया कि अगर तू चोरी करेगी तो मैं तुझे भी सज़ा दूँगा, तेरे भी हाथ कटवाऊँगा। तो यहाँ सज़ा था हाथ कटवाने का। तूने ऐसा किया तो तुमको ये सज़ा। तुमने किसी का कत्ल किया नाहक तो तुम्हें इसकी ये सज़ा। ये तलवार से तुम्हें सर तुम्हारा, तुमको भी कत्ताल उसका देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर चीज़ की सज़ा। अब वो बहुत सारी सज़ाओं की दोस्तों मेरे पास वो थी। तो मुझे आप ये बता दें मेरे हिंदू भाई और कुछ मेरे सुनने वाले दोस्त हैं, तो मुझे बताएं कि हिंदू राष्ट्र में क्या कानून बनेंगे? क्या सिर्फ़ ऐसा होगा कि राजा बनेगा, उसके 2 पुजारी होंगे, वो तख्त पे बैठेगा तो और कहेंगे भाई ये हिंदू राष्ट्र आ गया। भाई साहब नेपाल में भी तो यही था। नेपाल में यही था, तो लोग उनसे तंग आकर उनको वहाँ से भागना पड़ा। उनको वहाँ से भागना पड़ा कि ये क्या है ये? कब तक हम लोग ऐसे जिएँगे? और वो भी बड़ी साजिश है दोस्तों, मैं उसको कभी इंशाल्लाह बताऊँगा मैं। तो वहाँ से उसको बेचारे को हटाना पड़ा, फिर वहाँ पे वो डेमोक्रेसी आ गई। तो वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, और वहाँ कौन रोकने, किसी ने नहीं रोका कि आप ये बनो या तो ये मत बनो, हिंदू राष्ट्र बनाओ या मत बनाओ, किसी ने भी नहीं रोका। वो खुद ब खुद 1-2 साल पहले आया और वो खुद ब खुद वो चले भी गया। लेकिन लेकिन इस्लामिक रियासत 1400 साल से है दोस्तों, 1400 साल हुआ है दोस्तों, इस्लामिक रियासत आज भी कायम है अपने पूरे शबाब पर। इस्लामिक रियासत कायम है अपने पूरे शबाब से। और दिन ब दिन दोस्तों ये हमें छुपाया जाता है मीडिया से, और से छुपाया जाता है। बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत सुकून से हैं। तो आप एक मॉडल लें कि देखिए ये आप हसद ना रखें, आपको इंसानियत के लिए अगर काम करने तो आपको ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिसमें इंसानियत का फ़ायदा हो, इंसानों का फ़ायदा हो, कि किसी को कोई नाहक नहीं मारे, कोई चोरी नहीं करे, कोई किसी औरतों को ना सताए, कोई ना बच्चों के साथ कोई रेप करे, ना कुछ इसके साथ कुछ हो। आपको ये चाहिए कि ये हमारे माशरे में ये गंदगी निकलना चाहिए, तो आपको कहीं से तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तभी जाकर हमारे बच्चे चैन और सुकून से सो सकते हैं, आज भी और आने वाले दिनों में भी। तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं, नहीं हमें ऐतराज़ है, वो इस्लाम आ जाएगा, फिर वो पता नहीं इस्लाम से वो लोग मुतासिर होंगे। भाई कौन कहता है मुतासिर हो? मत न नहीं हो जाओ मुतासिर, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आप कानून ले लें। आप कानून कितनी जगह चलता है। अभी आप बैंकॉक चले जाइए, आप उधर चले जाइए, आपको ड्रग्स मिल जाती है, आपको पासपोर्ट पे पहले लिखाना पड़ता है कि ड्रग्स आप ले जा रहे हो क्या? अगर वो मिल जाता है और उसका प्रूफ़ हो जाता है तो शूट आउट कर देते हैं उसको, फ़ौरन शूट आउट साबित हो जाता है, शूट आउट। उसको 3-4 साल तक वो उसके मुकदमे फ़ास्ट ट्रैक में नहीं चलाते वो लोग, सीधा शूट आउट। तो वहाँ पे क्राइम कम है, क्राइम कम हो गया। तो उसको आप नाम दें या ना दें, लेकिन उसकी मिलती-जुलती आप सज़ा उसको रखें, तो इंसान की खुशहाली के लिए देखिए आप, ये 150, 200 मरेंगे, लेकिन करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम लोग सज़ा ऐसी होती है, हम लोग को पता चलता है कि आज किसी का वो मारा गया है किसी को, किस लिए मारा गया? कि उसके लिए। कितने दिन में? 2-4 दिन में। तो लोग डरेंगे ये बुरे कामों से। ये बुरे कामों से लोग डरेंगे, और वो उनकी सज़ा को पता है कि जब मैं किसी को मारूँगा तो मुझे मरना है। मैं किसी को मारता हूँ नाहक, मैं मरूँगा। आज देखिए यही है, मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे इतनी बरकतें क्यों नहीं हैं? क्यों हम लोग गरीब से गरीब, क्यों हम लोग इतनी तकलीफ़ में, हर इंसान तकलीफ़ में, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना कमाते हैं, लेकिन और जो दुनिया जो सुख से जी रही है दुनिया, आप आज अड़ोस-पड़ोस में देख लें, वो हम लोग ऐसा क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि तो इसमें नीयत अच्छी नहीं है। ना हमारे पास कानून है, ना हम किसी को, बस वो अपने लिए वो जी रहे हैं, अपने लिए जीना है, अपने लोगों के लिए खाली जीना है, ना कि लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट इंसान तक, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है।
इसीलिए इसीलिए हमारे में ये बरकत वाली जो चीज़ थी, जहाँ जो बरकत वो लोग उसकी जो बरकत उनको मिल रही है, वो बरकत हमारे वहाँ से गायब हो चुकी है। ये क्योंकि हमारी नीयतें सही नहीं है। ये हमारी नीयतें सही नहीं है। फिर ये डबल चीज़ें आती है कि फिर लोगों के इमोशनल से खेलो, लोगों को उनको अपने इमोशनल में जाल में फँसा के वो हमारे वही फ्रांस में वही था कि वो मार-धाड़ की वो जब ग्लैडिएटर को लड़वाते रहो, लोगों को खुश करते रहो, एक-दूसरे को उस ज़माने में वो होता था, आज तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है या तो प्रेसिडेंट आओ हम लोग आज़ाद मैदान में आज ग्लैडिएटर की आज फाइट लड़ेंगे, देखो आप आ जाओ, या हम आपको रोज़ 5 किलो अनाज देंगे, आपको ये खाते रहो और ये हमारी फाइट देखते रहो और मरता है या मारता है उसको एन्जॉय आप करो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आज तो लोग नहीं कर सकते। लेकिन उस ज़माने में ऐसा लेकिन थोड़ी तकनीक बदल गई। थोड़ी लोग तकनीक बदलते हैं कि भाई नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम लोग तो लड़ने तो नहीं जा सकते तो हम लोग ज़हनी लड़ाई हमको लड़नी है। ज़हनी लड़ाई लड़ना है कि हमको हिंदू राष्ट्र लाना है, राम राज्य लाना है, कुछ ऐसा करना है तो लोगों को बोले हाँ यार हम लोग देखेंगे। लेकिन आप मुझे ये बता दो जब था, तो क्या किधर था, कब था, कैसे था? ये भी तो लोगों में पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो वो उसमें लोग इतने खुश थे। उसमें लोग इतने खुश थे और जब वो बनने के बाद तो हम तो खुश हो जाएँगे, हमारी पूरी हिंदुस्तान, पूरा भारत खुश रहेगा, खुशहाल हो जाएगा और वो हम लोग एक मॉडल बन जाएँगे, सारी दुनिया हमारे मॉडल को फ़ॉलो करेगी, ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला है आपके पास? तो बताइए। तो दोस्तों इंशाल्लाह टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों, मैं वक़्त को भी ज़रा ध्यान में रखता हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, ये पार्ट 1 था शायद मैं पार्ट 2 में करूँगा, मेरी वो बात अधूरी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मुझे हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र और ये क्रिश्चियन राष्ट्र बहुत सारी इसमें करना है। तो दूसरे के लिए आप इंतज़ार करें दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।